बू। प्रभु जी कहाँ है? आपने तो हमको डरा दिया ना। भाभी जी आपकी मासूमियत देखने के लिए थोड़ा लालची हो गया था, इसलिए बू कर दिया। हाँ वो सब छोड़िए, हाँ हमको आपसे कुछ काम। भाभी जी लीजिए ना, मुझे काम पे लीजिए ना, मुझे यूज कीजिए भाभी जी, यूज। हाँ तो सुनिए, हमको ना आपसे कुछ चाहिए। भाभी जी आप हुक्म कीजिए, बंदा हाजिर है। हमको ना आपसे ना अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अभी जी आप कमरे में बुला के मुझे ये आई रियली कांट अंडरस्टैंड को क्या चाहिए। गॉड अभी जी ये मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो जाएगा? हाँ भैया, इसमें कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा? हाँ चूरन चाहिए ना, चूरन देने में कहाँ है? अभी जी आप चूरन मांग रही थी, मुझे कुछ और लगा। वो कहाँ लगा? नहीं कुछ नहीं अब आपने anyway it was fun। हाँ छोड़िए, हमको दीजिए ना थोड़ा चूरन, थोड़ा ज्यादा चूरन दीजिए ना प्रभुति जी। भाभी जी आपको ठंडा करने के लिए हम आपको चूरन कर देंगे। हाँ, हम तो ठंडा है, हमको तो लड्डू के भैया के लिए चाहिए थोड़ा। लड्डू का भैया को नहीं दूंगा, भले झुलस जाए वो, फपोले पड़ जाए उनके, चूरन दरिया में फेंक दूंगा, आग लगा दूंगा चूरन की। प्रभुति जी प्लीज लड्डू के भैया के बारे में ऐसा ना ही बोलिए। भाभी जी आपकी जो इमोशनल एंगल है ना, बस मेरा दिल पिघल जाता है उससे। हाँ तो सुनिए, हाँ और कहा है ना प्रभुति जी, देखिए ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट है। सिगरेट आपके लड्डू के भैया हैं, अब शायद वो सीक्रेट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं प्रभुति जी, हमारे पास में सिर्फ 2 रातें हैं जिसमें हम उम्मीद से हो सकते हैं। भाभी जी आप तो उम्मीद से रहिए, दुनिया टिकी हुई है उम्मीद पे, उम्मीद तो होनी चाहिए आदमी को। If there is no उम्मीद, there is no tomorrow। हाय भैया वो उम्मीद नहीं, वो लल्ले वाली उम्मीद। हाँ ये 2 रातें हैं जिसमें संतान प्राप्ति का योग है, और वो लड्डू के भैया इतने गरमाए हुए हैं गर्मी से कि क्या बताए, बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, तो हमको उनके लिए थोड़ा सा चूरन दीजिए ना प्लीज। तो ये खेला चल रहा है। हाँ क्या खेला? भाभी जी ला दूंगा, चूरन ला दूंगा, चूरन उनको देना भी जरूरी है और वो चूरन मेरे लिए भी जरूरी है। हाँ भैया आप भी उम्मीद से है क्या? अभी 11 साल से उम्मीद से ही हैं। हाँ क्या बोले? कुछ नहीं। हाँ तो जाइए ना, निकलिए ना, जल्दी आइए। ओके 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 पलट जाती है 1 सेकंड। कुछ नहीं। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? वाह, इस भयानक गर्मी में ये ठंडी ठंडी और स्वादिष्ट लस्सी पी के तन को सुकून और मन को शांति मिल गई प्रेम भाई। हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं डॉक्टर साहब। प्रेम जी ये लस्सी और छाछ कभी बंद मत कीजिएगा। नहीं बिल्कुल सही भाई, ऐसी झुलसती गर्मी में लस्सी पी के जो ताकत आती है और जो भाग दौड़ करने की जो हिम्मत मिलती है उसकी बात ही अलग है ना। डोंट वरी चाचा, मैं छाछ और लस्सी की कभी कमी होने नहीं दूंगा, क्यों अनुराग? अबे ओए लौंडो, ये मफलर, ये जैकेट ऐसी गर्मी में क्यों पहन रखी है? अरे क्यों अपने आप को छील रहे हो ऐसी गर्मी में? चाचा जी लगता है कहीं से ये मुंह काला करके आए हैं, इसलिए अपना मुंह छुपाए बैठे हैं। अबे ओ लौंडो, तुम तीनों कौन सा कांड करके आए हो? है हम कोई कांड न करके आए सांड। वो क्या है कि पूरी रात तालाब में बैठे रहे, ऐसा लग रहा है चचा जैसे ठंड ने जकड़ लिया, और मुझे तो कसम से ऐसा फील हो रहा है कि मेरी हड्डियों में ना ठंड जम गई हैगी। बॉडी में अकड़न सी है गई है, ना चल पा रहे ना हिल पा रहे, ऐसा लग रहा है कि जैसे खून की जगह बर्फ के टुकड़े बह रहे नसों में। गरम कपड़े ओढ़े ना तब जाके राहत मिली हम तीनन को। प्रेम भेड़िया, भैया जी है,
फ्रिज जैसो जम गो है बॉडी। एक गर्म चाय पिला दो, भट्टी जैसी गर्मी आ जाएगी। अबे ओ लौंडे, साले तुझे दिखाई नहीं दे रहा है इतनी गर्मी पड़ रही है, और मैंने गर्मी में चाय बेचना बंद कर दिया है। अब तो मैं बेचूंगा ठंडी ठंडी लस्सी और ठंडी ठंडी छाछ। क्यों अनुराग? हाँ। अबे ओ ऊँट के मुंह वाले, हाँ। ठंडी चीजों के नाम मत ले, कसम खा के कह रही हूँ, सुन के ना फुरफुरी सी आ रही है जिस्म में, फुरफुरी सी। अरे मैं लौटो, देखो ऐसा है, जो तुम्हारे अंदर ठंडक भर गई है ना, उसको बाहर निकाल के अंदर गर्मी भरने के लिए मेरे पास एक उपाय है। बोलो चाचा जी। चाचा जी। जी जी जी। प्रेम, देख तू चाय नहीं बना रहा है तो क्या, तेरे पास भट्टी तो है गर्मा गर्म, उसमें से बढ़िया एकदम लाल अंगार एकदम दहकते हुए कोयले निकाल, और सुनो, तुम लोग उन कोयलों को अपने मुंह में डालो और पेट में ले लो। जितनी ठंडक है बाहर आ जाएगी और गर्मी अंदर घुस जाएगी और तुम लोग गर्म हो जाओगे। वैद जी, बोलिए। आप कहाँ थे? मैं कब से आपकी राह देख रहा हूँ। आ तो गए हो बेटा, चिंता काहे को कर रहे हो? अब छोड़ो। नहीं छोड़ सकता, अब मैं आपसे जुड़ गया हूँ। अरे बेटा, जिस तरह तुमने मुझे पकड़ा हुआ है ना, अगर लोगों ने देख लिया तो कुछ और समझेंगे। सब कुशल मंगल है ना? वैद जी, आपके चूरन ने धुएं काट दिए, वागन भोकाल मचा दिया। मेरी बीवी जो ज्वालामुखी हुआ करती थी, अब एकदम झरना हो गई है, और हमारी भाभी जी जो गर्म चाय हुआ करती थी, अब एकदम ठंडाई हो गई है। भाभी जी, शादी के लड्डू के साथ साथ काजू कतली का भी आनंद ले रहे हो? नहीं 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 वैद जी, वो बात नहीं है। मेरा जो रिश्ता है भाभी जी के साथ ना, बहुत पाक है, जैसे मैसूर पाक। ठीक है, बताओ किस लिए आए हो? अरे वैद जी, वो आपकी जो वो चूरन है ना, वो बहुत डिमांड में है, तो मुझे कुछ 10 एक पूरी और चाहिए होंगी। मेरा चूरण आगरे का पेठा नहीं है कि प्रसाद की तरह बांटता फिरूं। बड़ी कठिन तपस्या के बाद बनाया है इसे। आपकी तो महानता के चर्चे हैं, आप बड़े महान हैं। आपकी महानता के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। आई हैव नो वर्ड्स। ठीक है, ज्यादा मक्खन पालिश मत कर, चूरण की कीमत अदा कर और ले जा। तो ठीक है, कितने? 50, 75, 1.5, कितना बोले? इतने पैसे हैं तेरे पास? आप 50-75 रुपए तो ऑर्गेनाइज कर दूंगा, लेकिन अगर 1,500 करने होंगे तो यहाँ झोल करना पड़ेगा मुझे। कहीं का। मेरी जो चूरण की जो कीमत है ना, रुपयों से अदा नहीं की जा सकती। मैं थोड़ा शौकीन किस्म का आदमी हूँ। मेरे शौक पूरे कर दे और चूरण ले जा। किस तरह के शौक पाल रखे हैं आपने? जिस तरह का शौक सुनकर तू शॉक्ड हो रहा है ना, मेरे उस तरह के शौक नहीं है। मेरा तो बस शौक है नाच देखने का। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आपके लिए नचनिया लेके आऊं? अरे मैंने ये कब कहा? जिसको चाहिए चूरण, वो करेगा मेरे शौक पूर्ण। मम्मी, तो कहाँ मिल लाऊंगा वैद जी? घर पर। ओके।